बताओ, हाउ डिड योर फ्रेंडशिप स्टार्ट? पहला दिन इन द इंडियन क्रिकेट ग्रीन रूम कैसा था? कौन मिला आपको सबसे पहले? उसके बाद कैसे फ्रेंडशिप हुई सबसे? यार दोस्ती तो जैसे मैं जब टेस्ट मैच में आया पहली बार तो मेरे सामने बहुत सारे सीनियर ज़्यादा खिलाड़ी थे। पार्थिव मेरे साथ खेला हुआ था, तो एक पार्थिव ऐसा लड़का था जो अंडर 19 वगैरह खेला था। बाकी सारे लड़के, आप ड्रेसिंग रूम में आप नज़र डालें तो एक कोने में बैठे हुए महान सचिन तेंदुलकर, उनके बगल में बैठे हुए एक और महान खिलाड़ी राहुल द्रविड़, उनके बगल में बैठे हुए सौरव गांगुली, उनके बगल में बैठे हुए वीरेंद्र सहवाग, फिर बैठे हुए ज़हीर खान, फिर बैठे हुए अनिल कुंबले। तो ये देख के लगता है यार अब क्या बोले क्या और किस तरह से आप इनसे दोस्ती का वो पहलू आप निकालें। लेकिन वो हमारे लिए उस वक्त बात करना और वो ड्रेसिंग रूम में उनके बगल में कंधे से कंधा मिला के भारत को जीत दिलाना, वही बड़ी बात थी। तो मैं उसी में खुश था, दोस्ती का तो सोच भी नहीं रहा था। लेकिन मुझे याद है राहुल द्रविड़ जो सीनियर खिलाड़ियों में से एक थे, जो सबसे पहले मेरे पास आए थे। मेलबर्न का वो मैदान था और उन्होंने तब भांप लिया था कि ये लड़के के पीछे ना थोड़े फैंस लगते हैं, चाहे वो फीमेल फैंस हो या सिर्फ फीमेल फैंस ही जो यंग काफी है। तो वो तो सीनियर खिलाड़ी थे ना, तो उन्हें तो सब दिखता है। तो वो ऑटोग्राफ लेना, फोटो लेना, तो मैं आपको मजा आता था वैसे फीमेल फैन जब अटेंशन देती है आपको? भाई घर जाना है मुझे। क्यों नहीं, देखिए अगर आपको अप्रिशिएट किया जाता है आपके खेलने की वजह से, खेल की वजह से, और फिर की वजह से भी यार वो ऐड ऑन हो जाती है चीज़ें, लेकिन इवेंचुअली तो खेल है ना। मतलब अगर आपका खेल अप्रिशिएट नहीं किया जाए तो फिर वो कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है, कॉम्प्लीमेंट किसे पसंद नहीं है? सबको पसंद है कि नहीं? तो उस लिहाज से मुझे तो नहीं पता था कि राहुल भाई क्या बात करने आने वाले हैं। मैं आइस बात ले रहा था, राहुल भाई आइस बात नहीं ले रहे थे, लेकिन मेरे बगल में आके मुझसे बात करने लगे और फिर मुझे कहते हैं कि इरफान ना, ज़िंदगी में जो भी करना, लेकिन कभी किसी लड़की को झूठ मत बोलना। अब मुझे समझ में नहीं आया ये बात उन्होंने क्यों कही। फिर मैंने जब वो दो चीज़ों को जोड़ा तब मुझे समझ आया कि राहुल भाई क्या कहने की कोशिश कर रहे दबे अल्फाजों में। क्योंकि तब उन्होंने फिर बाद में मुझे एक्सप्लेन किया था कई सालों के बाद कि क्यों मैंने ये बात बोली। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने जब आपकी फीमेल फ़ैन फॉलोइंग देखी तो बतौर सीनियर खिलाड़ी मेरा ये फ़र्ज़ था कि आपको ये बात से आगाह करूँ, ताकि आगे जाके ये आपके लिए भी बेहतर है, सिर्फ किसी फैंस के लिए नहीं या किसी इंसान के लिए नहीं। तो फिर वैसे दोस्ती हुई। ये एक पहला आपने था। अमल करी उनकी बात पे कि किसी को झूठ मत बोलना? देखिए उससे पहले हमारे वालिदैन ने इतनी बातें हमें कर दी थी, तो वहीं से अमल शुरू था। लेकिन जब आप जाते हो इंडियन टीम में और आपके ऐसे सीनियर खिलाड़ी भी उसे बार बार वो चीज़ पे फोकस करते हैं तो आपका जहन एकदम पुख्ता हो जाता है। सचिन पाजी ने फिर वैसे ही कुछ किया था। सिडनी में बैठा हुआ था तो थाई अगर आप ये खाते जापानीज़ फूड तो उसमें वसाबी सॉस किसे पता है? बड़ा मीठा होता है। एग्जैक्टली। सो मेरा भी यही हाल था। कई लोगों का रिएक्शन नहीं आया जिन्हें नहीं पता वसाबी सॉस, इट्स वेरी स्पाइसी, हरे कलर का रहता है। तो वहाँ पे मुझे हरे कलर का दिखा तो मुझे लगा यार ये तो लौकी का हलवा है। और लौकी का हलवा, क्योंकि मुझे नहीं पता था, मैं 19 साल का लड़का था, मैं पहली बार बाहर निकला हूँ और इंडियन टीम में वो सिडनी के मैदान में वो खाना पड़ा हुआ है जिसमें वसाबी सॉस के साथ आपको खाना है। तो मैंने कहा पाजी ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। तो सचिन पाजी ने कहा कि हाँ इरफान ये खाओ, बड़ा ज़बरदस्त है। तो मैंने थोड़ा सा लिया। मैंने कहा पाजी के सामने तहजीब के साथ लेता हूँ थोड़ा सा। अरे नहीं इरफान तू लेना थोड़ा और, बड़ा मज़ा आएगा। तो उन्होंने इतना ज़्यादा दे दिया और जब मैंने खाया मेरे जो कान में से वाकई धुआं निकले थे, कान के अलावा भी बहुत जगह से धुआं निकले थे। तो मैं जब भागा वहाँ पे और फिर पाजी ने बाकायदा पानी पिलाया, उनके बगल में बैठाया और जहाँ जहाँ वो खाने जाते थे उसके बाद हर जगह मुझे लेके जाते थे। Z News.